मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 14 वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्या होता है देखिए। इवापोरेशन, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड स्पेशली इन ओशियंस। हमारी अर्थ सरफेस पर जितना भी पानी है वो मोस्टली लेक्स में, स्ट्रीम्स में या स्पेशली ओशियन, समुद्र में है। सरफेस वाटर इन दीज वाटर बॉडी इज हीटेड बाय सन। और जो सरफेस वाटर होता है इन वाटर बॉडीज़ में, जो ऊपर का वाटर होता है वो हीट हो जाता है सन के द्वारा, और वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर या गैस के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कब फास्ट होती है? अगर एयर ड्राई है तब। द सरफेस ऑफ वाटर इज़ लार्ज, अगर वाटर का सरफेस ज़्यादा लार्ज है। द वाइंड ब्लो एट हाई स्पीड, और हवा बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो जो इवेपोरेशन है वो फास्ट होता है। कंडेंसेशन, गैसेस ऑल्सो चेंज फेस और स्टेट। गैसेस हैं वो भी फेस या स्टेट को चेंज कर लेती है। जब वाटर वेपर हमारे कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो क्या होता है, इट चेंज इनटू लिक्विड, तो ये लिक्विड में बदल जाते हैं। तो डैट मीन्स क्या हो गया, इसमें कंडेंसेशन हो गई और वापस से वाटर जो है वो चेंज होकर लिक्विड में बदल जाता है, गैसेस से लिक्विड में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच आ प्लांट्स गिव ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इट्स लीव्स। ट्रांसमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो लीव्स हैं, प्लांट्स की लीव्स हैं, वो वाटर देते हैं, मतलब पानी को छोड़ते हैं वो एयर के अंदर। ठीक है, मतलब वो गिव ऑफ करते हैं वाटर का। द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर दैट पासिस थ्रू अ प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो ट्रांसमिशन की स्ट्रीम है प्लांट्स के अंदर वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स है वो कंटिन्यू वाटर सप्लाई करती है रूट से लीव्स तक, और लीव्स जो है एज ए ट्रांसपिरेशन वाटर गिव ऑफ करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू द स्मॉल पोर्स। जो ट्रांसपिरेशन है वाटर का गिव ऑफ है लीव्स के द्वारा, वो मोस्टली स्मॉल पोर्स के थ्रू होता है। क्योंकि देखिए आप पत्तों के ऊपर कई बार क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं, स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ, जो लीफ की अंदर की तरफ होते हैं। द रेट ऑफ वाटर लॉस वेरी विद द वेदर। तो कितनी क्वांटिटी में जो वाटर लॉस करते हैं प्लांट्स, वो डिपेंड करता है वेदर पे, मौसम पर डिपेंड करता है। एंड राइसिस स्टीपली ऑन ए सनी और वाइंडी डे। कब ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, सनी डे में या जिस दिन ज़्यादा हवा चल रही हो। ठीक है, अ हाई रेट ऑफ वाटर लॉस फोर्स द प्लांट टू ड्रॉ अप वाटर फ्रॉम इट्स रूट्स फास्टर। अगर ज़्यादा हाई रेट से वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा कि उसी ज़्यादा रेट से ही जो वाटर है रूट से लीव्स तक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारा टॉपिक वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है देखिए। फ्रेश वाटर इज ओनली ड्रिंकिंग वाटर विच इज कंज्यूम्ड बाय ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स डेली। तो फ्रेश वाटर जो होता है वही ड्रिंकिंग वाटर है जो सभी एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और इसकी क्वांटिटी कितनी है अर्थ पर, 0.003% ऑफ अर्थ टोटल वाटर। अर्थ पर जितना भी टोटल वाटर है उसमें सिर्फ जो फ्रेश वाटर जो हमें आसानी से मिल जाता है उसकी क्वांटिटी है 0.003%। ठीक है, अ क्वेश्चन अराइज वेयर डज फ्रेश वाटर कम फ्रॉम, कि फ्रेश वाटर है जो वो कहाँ से आता है। द आंसर इज पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द वाटर साइकिल। तो इसका आंसर जानने के लिए हम ये देखेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। ठीक है, इन द वाटर साइकिल वाटर सर्कुलेट कंटिन्यूली बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर लगातार सर्कुलेट करता है किस में, एटमॉस्फेयर में, और वापस से अर्थ के सरफेस पे। ये देखिए वाटर साइकिल का पिक्चर हमें दिखा रखी है। क्या होता है, सबसे पहले वाटर साइकिल में इवेपोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है।
इवेपोरेशन में क्या होता है, एवरी डे द हीट ऑफ द सन कॉज वाटर ऑन द अर्थ सरफेस टू चेंज टू गैस। डेली क्या होता है, सन की हीट की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी वाटर है उसमें से थोड़ा बहुत वाटर गैस में चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। व्हेन वाटर इवेपोरेट, जब वाटर इवेपोरेट होता है इट गोज़ इनटू द एयर एज एन इनविजिबल गैस। तो ये इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, क्या बन जाता है वाटर का, वो गैस की फॉर्म में आ जाता है या वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। देयर इज सम वाटर वेपर इन द एयर इवन इन द ड्राइएस्ट डेजर्ट। और ऑलरेडी भी हमारी एयर में कुछ वाटर वेपर होते हैं, इवन यहाँ तक कि डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में भी, मतलब ड्राई प्लेस में भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, एयर कैन होल्ड ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो एयर है वो कुछ ही मात्रा में वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, एज वार्म एयर लोडेड विद वाटर वेपर। और गर्म जो वार्म एयर होती है वो वाटर वेपर से लोडेड होती है। और जैसे जैसे एयर ठंडी होती है, द कूलर एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड। जो ठंडी एयर होती है वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती, जिससे क्या होता है, सम ऑफ वाटर वेपर चेंज बैक इनटू लिक्विड। तो कुछ वाटर वेपर है वो लिक्विड में चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है, ये दोनों मिल के क्या फॉर्म करते हैं, वाटर साइकिल। अब है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन में एक टर्म है हमारे पास, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। बादल जो हैं वो मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं। सो लाइट दैट दे कैन फ्लोट इन एयर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एयर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। सूनर और लेटर द वाटर फॉल्स टू अर्थ। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो ये वाटरफॉल होता है अर्थ पर एज ए रेन, स्लीट या हेल या फिर स्नो की फॉर्म में। द वाटर डेट फॉल्स इज फ्रेश वाटर। जो वाटरफॉल होता है वो फ्रेश वाटर होता है। क्यों, बिकॉज ओशियन वाटर इवेपोरेट डिजोल्व सॉलिड। जो वाटरफॉल होता है वो फ्रेश वाटर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ओशियन का वाटर जब इवेपोरेट होता है तो जो उसके अंदर सॉल्ट घुला हुआ है या उसका पानी का जो खारापन है वो पीछे रह जाता है। द साइकिल देन बिगिन अगेन। और साइकिल वापस से शुरू हो जाती है। देखिए, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वार्म एयर अलोंग विद वाटर वेपर राइज इन द एटमॉस्फेयर। ये देखिए वाटर वेपर आपको दिखाई दे रहे हैं एयर के अंदर, ये वार्म एयर में है। उसके बाद क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जब कूल एयर चलती है तो क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू करते हैं। ठीक है, और टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में कन्वर्ट होते हैं। सेवरल, जब बहुत सारी टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बादल। ठीक है, क्लाउड की फॉर्म में आ जाते हैं। देन वो अर्थ सरफेस पर एज ए रेन फॉल होता है। तो बेटा हमने वाटर साइकिल रीड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे वाटर एज अ डिजास्टर। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।